वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर फेरी वालों की आवाजें। ये चैप्टर केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि फेरी वाले का जीवन कैसा होता है, वो किस तरीके से आवाज लगाते हैं, उनके बारे में ही सिर्फ समझना है। ओके। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता, अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? दिल्ली में जो फेरी वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गाकर बेचते थे। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली के जो फेरी वाले होते थे वो क्या करते थे? लच्छेदार आवाज, मतलब जिसमें दूसरों को खूब बहलाने फुसलाने वाली आवाजें, प्यार की बातें करना जिससे कि दूसरे लोग उन बातों में, लच्छेदार बातों में फंस जाएं, और अक्सर सुरीले स्वर में मीठे गाकर, कभी कभी गाकर भी अपने सामान को बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा था कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फहान के शायर चौक में गजल पढ़ रहे हैं। मतलब कि दिल्ली के जो फेरी वालों की आवाजें होती हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मतलब चौक में इस्फहान के जो शायर, मतलब कि जो वो होते हैं गजल पढ़ने वाले, वो गजल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। दिल्ली के बारे में पहले यह भी बहुत फेमस था कि चाहे कोई भी आदमी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसकी रुचि कला में बहुत होती थी और संवेदनशीलता भी रखता था। संवेदनशीलता रखता था जिसकी वजह से वह दूसरे लोगों से जुड़ा रहता था। ओके। फेरी वाले जो भी आवाज लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता। कहने का है कि मतलब कि वो उनका अपना आविष्कार होता, यानी कि वो खुद से ऐसी नई नई चीजें निकालते कि हम किस तरीके से अपने सामान को बेचें जिससे दूसरे लोग उसके प्रति आकर्षित हों। तो अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जोड़ लेते। अगर वो किसी और की भी कोई बात ले रहे हैं, कोई गाना है या कोई भी चीज ऐसी अपनी चीज को बेचने के लिए जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको अगर वो किसी और का भी लेते तो उसमें भी अपनी तरफ से कोई ना कोई लाइन ऐसी जोड़ देते जिससे कि वो और भी खूबसूरत बन जाती। लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते। वो जो भी कहते गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना। तो वो जो कुछ भी कहते थे वो एक लाइन में भी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें उनके जो चीज बेच रहे हैं उसकी बहुत सी खूबियां निकल के सामने आ जाएंगी। लोगों को एक ही लाइन में बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी जिस सामान को वो बेच रहे हैं उसके बारे में। तो इसी कहते हैं गागर में सागर भरना। ओके। और सुनने वालों को भी बड़ा आनंद आता, तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता था। तो होता है ना कि जब किसी फेरी वाले की आवाज सुनो, अगर वो सुनने में खूबसूरत लगती है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और एक दिन अगर वो नहीं सुनाई दे तो हम उसका इंतजार करते हैं कि आज वो नहीं आया, आज उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। आदमी को अगर चीज ना भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। नहीं भी खरीदनी है चीज तब भी इंसान को उसकी सुंदर आवाज सुनकर मोहित हो जाता और वो उसके मन में चीज को खरीदने की इच्छा भी पैदा हो जाती। फेरी वालों को गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के जमाने में शाहजहां के काल से शुरू हुआ। ये मुगलों, बहुत पुरानी हिस्ट्री में मुगलों का जब जमाना था तब शाहजहां के समय से फेरी वालों का इस तरीके से गाकर बेचने का रिवाज शुरू हुआ। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाला उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद, वहां की जो नई राजधानी थी शाहजहानाबाद, वहां पर उनकी, शाहजहां की क्या इच्छा थी कि मैं अपनी चीजों को साफ और ऊंची आवाज में बेचें। शाहजहां जो राजा थे वो खुद यह चाहते थे कि उनकी राजधानी में जो फेरी वाले आए वो ऊंची और साफ आवाज में चीजें बेचें, जिससे कि क्या होगा, ऊंची आवाज में बेचेंगे तो घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर जरूरत की चीजें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें ना देख सकें। पहले पर्दा प्रथा बहुत रहती थी ना,
लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो इसलिए शाहजहां चाहते थे कि फेरी वाले तेज और ऊंची आवाज में अपनी चीजें बेचें, जिससे घर की औरतें सुन लेंगी और वो अपनी घरों की ड्योड़ी यानी दरवाजे पर ही जरूरत की चीजें खरीद लेंगी। पर्दे की ओट से उसी से ही चीजें खरीद लेंगी और उससे फेरी वालों और राह चलते लोग उन्हें देख भी नहीं पाएंगे और वो अपनी घर से ही चीजें खरीद भी लेंगी। अब देखिए पहले लोग किस तरीके से चीजों को बेचते थे, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है इसमें। जैसे गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती थी, तो आम वाला कैसे आम बेचता था, किराने का लडुआ, सरौली की बहार, लड्डू हैं पाल के लड्डू, बासी परांठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। अब इस तरीके से उन्होंने ये कविता बनाई और ये गाते हुए बेचते हैं। तो उसमें आ गया ना कि लड्डू हैं पाल के। अब क्या आम लड्डू हैं, लेकिन उनका लड्डू हैं पाल के कहने का मतलब है कि मीठे बहुत हैं ये आम। रस के घड़े हैं यानी कि रसीले भी हैं आम ये, तो उन्होंने कह दिया रस के घड़े हैं ये चूसने वाले आम। बासी परांठे के संग खा लो तो अच्छे लगेंगे। किराने का लड्डुआ, सरौली की बहार, तो ये सारी बातें इसमें आ गई उनके। ओके, अब जैसे आगे उन्हें खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता मैंने मतलब कि सब लोग उसकी चीजें खरीदने लगते। खरबूजे वाला क्या कहता, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना चक के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। कितनी अच्छी कविता बना दी उसने कि नन्हे के अब्बा यानी छोटे बच्चों के अब्बा चक्कू लाना, चक्कू लाओ और चक के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे, सच्ची सच्ची बताना फीके हैं कि मीठे हैं। ऐसे ही कोई शकरकंदी वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। अब वो क्या कहते हुए बेच रहा है, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी, यानी कि क्या हो गया, बिना कढ़ाई के ही हलवा। क्या चीज है, शकरकंदी। अब शकरकंदी हलवा का उन्होंने उपमा दे दी, इसका मतलब कि इतनी मीठी है कि हलवे की तरह से। तो बिन कढ़ाई का हलवा क्या है, शकरकंदी। नेक्स्ट, ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता। ककड़ी वाले ककड़ी पे पानी डालते रहते और फिर चिल्लाता, लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरिया में। यानी कि लैला की उंगलियां मतलब लड़कियों की जैसे उंगली होती है पतली पतली, ऐसी हैं ककड़ी। मजनू की पसलियां जैसे मजनू की पसलियां हो, और तैर कर आई हैं बहते दरिया में। कितनी ऐसे ही कविताएं तरह तरह की बनाते जिनको सुनकर लोगों को हंसी भी आती। आज भी बहुत से फेरी वाले आते हैं जो गली में आवाज लगाते हैं, तो कुछ अलग अलग तरह से गाकर आवाज लगाते हैं, पर आज के समय में ये कम सुनने को मिलता है। पहले दिल्ली के फेरी वाले इस चीज के लिए मशहूर थे। ओके।